Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online and test preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, Pass Education System आप तमाम बच्चों के लिए मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के फॉल एडमिशन 2026 के लिए मैथमेटिक्स की एंड गेम लेके आया है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप तमाम बच्चों ने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली हुई है, आप तमाम बच्चे अपनी कंप्लीट रिवीजन कर चुके हो, तो पास एजुकेशन सिस्टम ने आप तमाम बच्चों के लिए फ्री 10 मॉक टेस्ट बना के आप तमाम बच्चों को गिफ्ट दे दिए हुए हैं। अब ये 10 मॉक टेस्ट आप तमाम बच्चों को मिलेंगे कैसे? पहली तो बात है, ये 10 मॉक टेस्ट के अंदर आपके 1000 प्लस एमसीक्यूज को कवर अप किया गया है। और इसमें सबसे यूनिक चीज ये है कि इसका डिटेल सोल्यूशन आप लोगों को दिया गया है। यानी कि आप तमाम बच्चे इन 10 के 10 मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे और उसके बाद आप इसका नीचे ही, हर मॉक टेस्ट के नीचे ही उसके सोल्यूशन को भी देख सकते हैं, ताकि आप अपनी जो कारकर्दगी, अपनी परफॉर्मेंस है, उसको चेक कर सकते हो कि आपके कितने एमसीक्यूज ठीक थे और कितने एमसीक्यूज गलत थे। और अपने मार्क्स हमें अपने इस नंबर के ऊपर आप लोग लाजमी तौर पे शेयर कीजिएगा कि आप मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपके मार्क्स कितने कितने आ रहे हैं, ताकि आप लोगों को अंदाजा हो कि आपने मॉक टेस्ट के अंदर कितने मार्क्स लिए थे और मेहरान यूनिवर्सिटी के टेस्ट में आपके कितने मार्क्स हैं। वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स जो कि 22 मई को मेहरान यूनिवर्सिटी का टेस्ट देने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप तमाम बच्चों ने इन 10 मॉक टेस्ट को हर हाल में करके जाना है। बहुत एफर्ट्स के साथ ये तमाम के तमाम 10 मॉक टेस्ट बनाए हैं और 1000 प्लस एमसीक्यूज को कवर अप किया गया है। ये स्टूडेंट्स, पास एजुकेशन सिस्टम आप लोगों के लिए अब मैथमेटिक्स की एंड गेम लेके आया है, जिसमें आप तमाम बच्चों को मैं मैथमेटिक्स के जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करवा देता हूँ। इसमें मैं आपको कंप्लीट पेपर्स को सॉल्व करवा देता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप वो स्टूडेंट हो जो कि एनईडी के अंदर भी एडमिशन लेने के ख्वाहिशमंद हो, आप वो स्टूडेंट हो जो आईबीए के अंदर एडमिशन लेने के ख्वाहिशमंद हो, डियर स्टूडेंट्स रिमेंबर, आईबीए ने जो अपना सेकेंड राउंड है उसको भी जारी कर दिया है। आप तमाम बच्चों के पास ये टेस्ट भी जुलाई के अंदर हो रहा होगा। तो अगर आप तमाम स्टूडेंट्स आईबीए कराची में एडमिशन लेना चाहते हो, आप तमाम स्टूडेंट्स एनईडी को टारगेट किए हुए हो, अगर मेहरान यूनिवर्सिटी का दूसरा राउंड होगा तो मेहरान यूनिवर्सिटी की तैयारी करना चाहते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि अगर आप लोग फास्ट की तैयारी करना चाहते हो, आप नस्ट की तैयारी करना चाहते हो, क्योंकि नस्ट का राउंड नंबर 4 आपका कराची में भी हो रहा होगा, तो सिंध में भी नस्ट का राउंड नंबर 4 हो रहा होता है कराची के अंदर। और इसके अलावा आप लोग अगर तैयारी करना चाहते हो प्यास यूनिवर्सिटी की, आप लोग अगर कॉम सेट्स एयर की तैयारी करना चाहते हो, आप दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की तैयारी करना चाहते हो, आप इसके अलावा कायदे वाम यूनिवर्सिटी की तैयारी करना चाहते हो, कराची यूनिवर्सिटी की तैयारी करना चाहते हो, आप एमडी कैट की तैयारी करना चाहते हो, तो इन तमाम यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट के लिए आपको अलग अलग कहीं पे फी देने की जरूरत नहीं है। पास एजुकेशन सिस्टम आपको एक ही बैच के अंदर ये सारे के सारे यूनिवर्सिटीज की प्रिपरेशन करवाएगा और आप तमाम बच्चों की ये तमाम सब्जेक्ट्स की डिफरेंट क्लासेस होंगी, जो कि मल्टीपल टीचर्स आप लोगों के एक्सपर्ट हैं वो ये क्लासेस लेंगे। जो हमारी डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस होती हैं, उन डेली लाइव क्लासेस के अंदर आपका ये तमाम यूनिवर्सिटीज के जितने भी सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं, इन डेली लाइव क्लासेस के अंदर उन तमाम सब्जेक्ट्स का डिटेल के अंदर आपको सब तमाम सिलेबस कवरेज होता है। और उसके बाद आपके रिवीजन और टेस्ट सेशन होते हैं। आप तमाम बच्चों को हम अपने बैच के अंदर 100 FLPs प्रोवाइड कर रहे होते हैं। हम आप तमाम बच्चों को 10-10 मॉक टेस्ट तो गिफ्ट दे रहे हैं और 100 FLPs आप लोगों को हमारे बैच में मिलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप एक स्केड्यूल में तैयारी करना चाहते हो और एक सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आप पाकिस्तान के सबसे बड़े सुपर प्रीमियम बैच पास एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बनिए, जहां पे आप लोगों को मल्टीपल लातादार टीचर्स नजर आएंगे जो रेलिवेंट आप लोगों को इन तमाम सब्जेक्ट्स का पढ़ाएंगे। इसके अलावा तमाम टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज लेक्चर नोट्स हम प्रोवाइड करते हैं। तमाम का तमाम प्रैक्टिस जोन हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा टेस्ट सेशंस, चैप्टर वाइज, क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक, फिर हर यूनिवर्सिटी पे लिखी गई हमारी ऑथेंटिक बुकलेट्स विद सोल्यूशन। तो ये सारे फीचर्स आपको 7000 में मिलते हैं और ये 7000 भी वन टाइम पे करना है। कई स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। अगर आप लोगों ने सिलेक्शन लेनी है तो बैच का हिस्सा बनो। एक्सपेरिमेंट करोगे, खुद से चीजें करने की कोशिश करोगे तो मुश्किल हो जाती हैं, क्योंकि आप लोग बोर्ड की तैयारी के लिए भी चेक कर सकते हो कि बोर्ड की तैयारी आप खुद कर रहे होते हो तो फिर भी परसेंटेज कितने बच्चों की 90% से ऊपर जाती है, तो बहुत कम बच्चे होते हैं। तो एंट्री टेस्ट तो उससे ज्यादा एडवांस का होता है। अगर आप लोग चाहते हो कि आपका इन स्टूडेंट की तरह एनईडी में टॉप पोजीशंस आए, कराची यूनिवर्सिटी में पहली पोजीशन लेके आओ, मेहरान के हर डिस्ट्रिक्ट में टॉप करो, अगर आप लोग चाहते हो फास्ट के अंदर आपका एग्रीगेट भी 95.78 हो, एनईडी के अंदर 93 प्लस के स्कोर हो, तो आज ही इस नंबर पर रब्ता करके हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो। लाजमी तौर पर बैच का हिस्सा बने अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो, क्योंकि आपको हम ऑथेंटिक वे में तमाम के तमाम यूनिवर्सिटीज के टेस्ट की मुकम्मल प्रिपरेशन करवा देते होते हैं।
डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग पास एजुकेशन सिस्टम इदारे से तैयारी कर रहे हो, हमारे मॉक टेस्ट से, हमारे यूट्यूब लेक्चर से, हमारे यूट्यूब के ऊपर वीडियोस से, या आप लोग हमारे बैच से तैयारी कर रहे हो, तो इस नंबर को नोट करके अपने मार्क्स को लाजमी तौर पे शेयर कीजिएगा। और आप किस रिलेटेड मेहरान यूनिवर्सिटी के ऊपर चाहते हो वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे बात कर लेते हैं मेहरान यूनिवर्सिटी के कंप्लीट पेपर को। अब ये जो कंप्लीट पेपर है आपके पास ईयर के क्वेश्चंस हैं। अब याद रहे एनईडी, और अगर मैं मेहरान के एक सिंपल सा कंपैरिजन करूँ, तो इन मेहरान यूनिवर्सिटी यू आर गिवन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम ऑफ 60 मिनट्स। यू हैव टू सॉल्व 100 नंबर ऑफ एमसीक्यूज, while in NED you are given 120 minutes, 120 minutes means 2 hours, and you have to solve same number of MCQs। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो डिफिकल्टी दो तरह से है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट के लिहाज से बात करो तो मेहरान के अंदर आपको टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो सकता है, खुदा न खास्ता, अगर प्रैक्टिस कम है। अब एनईडी के अंदर डिफिकल्टी दो तरह से है। अब एक तो इसमें भी टाइम इतना ज़्यादा ये नहीं है। हर आप लोगों को अगर देखा जाए तो एक एमसीक्यूज के लिए आपको 1.2 मिनट्स का टाइम अगर मिल रहा है, तो आप लोगों को यहाँ पे जो नेचर ऑफ एमसीक्यूज है वो हार्ड देखने को मिलती है। यानी अगर मैं कंपैरेटिवली बात करूँ तो मेहरान की निस्बत एनईडी का टेस्ट हार्ड होता है। उसमें जो एडवांस मैथ फिजिक्स के जो एमसीक्यूज होते हैं वो एज कंपेयर टू मेहरान, नो डाउट मेहरान के अंदर भी कोई बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन नहीं आ रहे होते हैं, लेकिन फिर भी अगर एक कंपैरिजन किया जाए तो एनईडी का टेस्ट जो होता है वो हार्ड होता है मेहरान की निस्बत। तो हम अपने बैच में यही शॉर्ट टेक्निक सिखा रहे होते हैं, कैलकुलेटर के बगैर कैसे कैलकुलेशंस करनी है। और हाँ, आप तमाम बच्चों को इस चीज़ का भी इल्म होना चाहिए कि आप लोगों के पास जो सेफ स्कोर है वो आप लोगों के पास 90 के करीब करीब का होना चाहिए। इसमें पासिंग स्कोर ही आपको सिर्फ नहीं चाहिए कि 50 to 60 करना है। कंपटीशन बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा तादाद में स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, टेस्ट देते हैं, और चंद एक स्टूडेंट्स होते हैं जिनका सिलेक्शन हो पाता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले एमसीक्यूज हमारे पास मेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर जो पूछा गया, उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास मौजूद है कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमारे पास निकालनी है। रिमेंबर दिस थिंग कि हमारे पास जो ग्राफ होता है, अगर मैं ग्राफ के थ्रू आपको समझाऊं, तो कोसाइन का ग्राफ कुछ इस तरह से हमारे पास होता है। ये कोसाइन का फंक्शन का ग्राफ है। अगर मैं साइन के फंक्शन की ग्राफ की बात करूं तो वो कुछ ऐसे होता है। यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ को नोटिस किया होगा कि जो हमारे पास साइन का ग्राफ होता है वो जीरो से शुरू हो रहा है, यानी कि साइन जीरो पे कितना होता है, जीरो होता है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो साइन 90 पे कितना होता है, 1 होता है। मीनवाइल अगर मैं यहाँ पे कोसाइन की बात करूँ तो रिमेंबर दिस थिंग के जो कोसाइन होता है वो हमारे पास जीरो के ऊपर तो 1 पे पहुंचा हुआ है, यानी कि कॉज ऑफ अगर मैं जीरो की बात करूँ तो वो 1 होगा। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे तो एंगल 90 डिग्री या पाई/2 है, और कॉज ऑफ 90 के ऊपर हमारे पास कितना होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पे पूछा गया कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर आप स्क्वायर रूट ले लो तो फिर भी हमारे पास क्या बनेगा, दैट विल बी कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो कॉस किसके ऊपर 1 देता है, दैट इज 0 डिग्री। सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा ऑप्शन। फिर हमसे पूछा गया डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x। साइन 2x का हमारे पास डेरिवेटिव क्या होगा। रिमेंबर दिस थिंग कि हमारे पास जो साइन 2x है इसका डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस 2x, और आगे 2x का फर्दर 2, तो हमारे पास ये टोटल बन जाएगा 2 कॉस ऑफ 2x, और ये हमारे पास मौजूद है अल्फा ऑप्शन के अंदर। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे चेक कीजिए तो वो कह रहा है कि 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स आप लोगों ने डेरिवेटिव निकालना है। अब इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर सिंपल सी बात है, पहले इसका y1 निकाल लीजिए। y1 लेंगे तो ये 9x8 प्लस 3 बाहर अंदर 4x³ आएगा, तो ये 12x³ बन गया, और प्लस हमारे पास 2 का 0 बन गया। अगर इसका मैं दूसरा डेरिवेटिव दूंगा तो 9 बाहर ऐसे ही है, और 8 7, ये x⁻7 बन जाएगा। तो ये हमारे पास 9 × x8 का क्या बन गया, 8x7। अगर कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, तो ये बन गया 3x²। उसके बाद 9 8 से 72 x7 प्लस 36 x², गॉट इट। और यहाँ पे आप इसको y2 लिख सकते हो। इसके बाद अगर आपको y3 निकालना है तो 72 इधर ही, x7 को आप लोग लिख सकते हो 7x6 प्लस 36 इधर, और x² का बन गया 2x। रिमेंबर दिस थिंग कि अब आप लोगों ने इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 72 को अगर मैं 7 से करूँ, 14 4 टेकन 1, 49 और 50, तो ये 504 बन गया, और साथ में x⁻6, और ये बन गया 72x। अब आपने फाइनल इसका फोर्थ वाला डेरिवेटिव निकालना है, जो कि यहाँ पे निकालते हैं। यू विल हैव द फाइनल वैल्यू y4 विल बी इक्वल टू, अब y4 देखिएगा 504 अब आगे x6 है तो ये बन गया 6x5, ऐसे ही है। और आगे हमारे पास अगर आप लोग चेक करो तो 72 × 1 बन गया। अब मैं एक सिंपल सी बात आपसे पूछता हूँ,
प्लस के दूसरी तरफ हमारे पास कोई एक्स वाली टर्म नहीं है, कोई एक्स वाली टर्म नहीं है, कोई स्केयर वाली नहीं है, तो मैं इधर ही, मुझे इसको मल्टीप्लाई करने की अब जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो हमारे पास 3 into 1, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो एक्स की पावर 5 आ रही है। तो इसको आप लोग चेक करके देख लेते हो, यहाँ पे ये सारा कुछ लिखा हुआ है, और यहाँ पे अगर आप लोग चेक करो तो x5 वाली टर्म है, यहाँ पे x वाली टर्म नहीं है। तो अगर आप लोग यहाँ पे चेक करोगे तो ये हमारे पास पूरे का पूरा मल्टीप्लिकेशन कितना बन जाएगा, यहाँ पे 72 आ रहा है, तो मैं इस सी ऑप्शन को चूज कर लूंगा। इसके आप मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हो। तो ये हमारे पास कितना बनेगा, 3224 और x5 + 72, लेकिन मुझे इधर से जज हो गया था मैं। उसके बाद 9 टर्म ऑफ द सीक्वेंस द टर्म नंबर एक्सीड्स टू एक्सपेंशन बाय पावर 1, सो इट शुड बी 0। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये सारे के सारा डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे इसकी जो 9 टर्म होगी वो एग्जिस्ट नहीं करती होगी ना। इफ ए ये है, बी है, सी है, ट्रू इज करेक्ट बी टू सेट ए। तो यहाँ पे ये रिक्रिएशन वाले एमसीक्यूज हैं, यहाँ पे देखिएगा जो एमसीक्यूज आप लोगों के लास्ट ईयर आए हुए थे। अब यहाँ पे अगर आप लोग चेक करोगे तो ए इक्वल टू ये है, बी इक्वल टू सी, ट्रू हमारे पास किसके लिए होगा, चेक करो। अगर हम निकालते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी के कॉमन निकालते हैं तो वो सेट 3 के इक्वल आएगा, ऐसे ही है। तो सी ऑप्शन मेरे पास ठीक बन गया। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट वन इज 2 की पावर n = 4n और 2 ω = 8n, फाइंड n इन टर्म ऑफ w। तो यहाँ पे सारे बच्चे चेक कीजिएगा, 2 की पावर n हमारे पास किसके इक्वल है, 4 into n लिखा हुआ है, ऐसे ही है। अब मीन वाइल दूसरी साइड पे 2 पावर w = 8n लिखा हुआ है। अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ, 2 की पावर w अपॉन में 2 की पावर n, और इधर बन जाएगा 8n और नीचे आ जाएगा 4n, ऐसे ही है। तो ये से कैंसिल हो जाएगा, 4 2 = 8। तो ये क्या बन जाएगा, दैट वन विल बी, ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर n ऊपर गया, w - n इक्वल टू 2 की पावर 1। तो ये w - n बराबर है, उधर 1 आ गया, तो n इक्वल टू w आ गया, ऐसे ही है। यहाँ पे अगर आप लोग 2 की पावर, यहाँ पे हमारे पास कितना था, 1 था। तो यहाँ पे हमारे पास ये कितना बन गया, अगर यहाँ पे 1 था, अच्छा यहाँ से हम लोगों ने n की वैल्यू निकालनी है, तो ये n+1 हो गया ना, n+1, ठीक है। तो ये w = n+1, दैट विल बी योर फाइनल आंसर के w की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, n+1। तो ये हमारे पास फाइनल w की वैल्यू होगी, ठीक है। अगर आप इसमें से निकालना चाहते हो किसकी वैल्यू, n की, तो n हो जाएगा w - 1। ये कितना हो जाएगा, w - 1। अब यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो कि w - 1 विल बी द फाइनल आंसर, गॉट इट। इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, 2 raised to power w। अब यहाँ पे w की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, n+1, तो यहाँ पे n+1 -2 करोगे तो ये n - 1 हमारे पास बनेगा, बिल्कुल ठीक है। तो हम इसको चूज करेंगे, सी ऑप्शन को। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज फार्मूला फॉर द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास जो हीरोन फार्मूला होता है वो क्या है, एस इक्वल डेल्टा इक्वल टू एस इंटू एस - ए, S - B, S - C। तो ये हमारे पास जो, और एरिया हम इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास ये है ना, ये हीरो फार्मूला है, इसको हम चूज करेंगे। एरिया वैसे इससे भी निकाल सकते हैं ट्रायंगल का, हीरो फार्मूला में ये बी वाला ठीक बनेगा। एक्स के इक्वल ये है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम विल बी, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हम लोगों ने निकाली है जो कि 4a के बराबर होती है। तो ये हमारे पास सी ऑप्शन के इक्वल है। फिर एफ ऑफ एक्स ये है, तो एफ ऑफ d+1 निकालो। तो एक्स स्केयर प्लस एक्स है, तो इसमें एक्स की जगह पे क्या पुट कर दो, d+1, ऊपर स्केयर और इधर d+1। तो a+b का होल स्केयर, a का स्केयर b का स्केयर +2ab प्लस d+1। तो यहाँ पे देखिएगा हमारे पास d² आ गया, +2d और 1d, ठीक है, और +1 लिख लो, ठीक है। तो ये बन गया d² +3d+2। तो ये देख लीजिए कहाँ पे लिखा हुआ है, अल्फा ऑप्शन में। उसके बाद है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² - 1 अपॉन x - 1, फाइंड एफ ऑफ आयोटा विल बी वेयर आयोटा इसके इक्वल है। तो भाई सिंपल सी बात है, एफ ऑफ आयोटा में आयोटा का स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई आयोटा -1। तो ये हमारे पास क्या बन गया, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, और ये -1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आप लोगों ने क्या पुट कर लिया, आयोटा। तो ये हमारे पास एक्स की जगह पे हम लोगों ने क्या पुट कर लिया, आयोटा। तो ये बन गया आयोटा -1, गॉट इट। तो ये बन गया हमारे पास -2 डिवाइडेड बाई आयोटा -1, ऐसे ही है। अब आप इसको क्या कर सकते हो, रैशनलाइज भी कर सकते हो।
यहाँ पे हम सिंपल सी बात है, इसको क्या कर सकते हैं, रेशनलाइज भी कर सकते हैं। अब हमारे पास ये क्या बन जाएगा अगर हम इसको रेशनलाइज करते हैं, ये इसका एक शॉर्टकट ये भी हमारे पास हो सकता है कि ये एक्स स्क्र माइनस वन ये पूरा लिखा हुआ था ना, अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और नीचे ए माइनस बी, और इसको फिर मैं लिख लूँ ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये शॉर्टकट है क्योंकि उधर टाइम वैसे कम है, तो ये शॉर्टकट लगा लो ये वाला, ठीक है, इससे भी निकल गया ना, आप लोगों ने रेशनलाइज कर दिया। लेकिन यहाँ पे देखो तो ये बन गया एक्स प्लस वन, और एक्स की जगह पे आयोटा पुट करना, आयोटा प्लस वन, तो ये बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है, ठीक है, ये शॉर्टकट है, इस वे से भी कर लो, ठीक है, ये वाला वे रिकमेंडेड है, इस पे टाइम कम लगेगा। उसके बाद है हमारे पास n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू इज द फॉर्मूला फॉर n टर्म एंड चूज द करेक्ट। तो ये किसके लिए हमारे पास बनेगा, सिंपल सी बात है भाई, अगर आप n की जगह पे जीरो पुट कर दो, जीरो इंटू समथिंग दैट वुड बी जीरो, तो वन वाला तो नहीं हो सकता, बी वाला तो हो ही नहीं सकता, वन पुट करो, वन माइनस वन जीरो है, जीरो इंटू समथिंग यहाँ पे पुट करो, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर आप लोग वन पुट करो यहाँ पे वन, तो ये हमारे पास कौन सा बनेगा, यहाँ पे फिर वन, उस जीरो हमारे पास बना, फिर टू पुट करो, टू माइनस वन टू, टू इंटू टू फोर, फोर बाई टू हमारे पास कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये हमारे पास सीक्वेंस कौन सा बनेगा, अगर हम n इक्वल टू वन पुट करें, अगर हम सबसे पहले वन से शुरू करें, nth टर्म है ना, तो n इक्वल टू वन पुट करें, तो वन पे ये जीरो आ गया, ठीक है, सिंपल सी बात है, दोबारा इसको देख लो, मैंने सबसे पहले क्या पुट किया, n इक्वल टू वन, वन के ऊपर ये कितना आ गया, जीरो आ गया। उसके बाद अगर मैं n इक्वल टू टू पुट करूँ, टू माइनस वन, वन, वन इंटू टू, टू डिवाइड बाई टू, तो ये वन आ गया। उसके बाद मैं थ्री पुट करूँ, n इक्वल टू थ्री, तो भाई थ्री पुट करोगे, थ्री माइनस वन, टू डिवाइड बाई टू, टू टू से कैंसिल होके थ्री आ गया, तो मतलब ये सी वाला भी रूल आउट हो गया। अब देखो या अल्फा या डेल्टा है, अब वो डिसाइड हो गया n इक्वल टू फोर में, तो n इक्वल टू फोर पुट करोगे तो फोर इंटू फोर माइनस वन, थ्री डिवाइड बाई टू, टू टू ज़ा फोर, टू थ्री ज़ा सिक्स, तो इसका मतलब है सिक्स, ये जीरो वन थ्री सिक्स। तो आप लोग बोलोगे ये अल्फा और डेल्टा तो सेम है, फिर हमें n इक्वल टू फाइव में भी जाना पड़ेगा, तो फाइव में चले जाते हैं, तो फाइव इंटू फाइव में फोर डिवाइड बाई टू, तो टू टू ज़ा फोर, फाइव टू ज़ा टेन, तो मेरे भाई ये टेन तक तो लिखा हुआ है ना, तो इसको हम चूज कर लेंगे जहां तक लिखा है पॉसिबल, ठीक है, जीरो वन थ्री सिक्स, और ये आगे अप टू सोन चल रहा है, लेकिन आगे ये टेन तो डेल्टा वाला एक्यूरेट है। फिर है साइन टू पाई प्लस थीटा, रिमेंबर साइन के अंदर या किसी भी फंक्शन के अंदर 90 का अगर तो ऑड मल्टीपल आ जाए, तो फिर वो बाहर वाला फंक्शन चेंज हो जाता है, कैसे होता है, साइन को साइन में चेंज हो जाता है, टैन कॉट में चेंज हो जाता है, सीकंट अपनी को रेशो को सीकंट में चेंज हो जाता है। और अब यहाँ पे देखोगे तो साइन साइन में रहेगा, क्यों, क्योंकि ऑड नहीं है, ये इवन है, इवन हो तो वही रहता है, साइन साइन में रहा, तो ये टैन वाला कॉस वाला तो वैसे ही चला गया, और साइन के साथ थीटा। अब देखो क्वाड्रेंट, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री, यहाँ पे 270, यहाँ पे 360, यहाँ पे जीरो था, तो टू पाई प्लस थीटा, मेरे भाई टू पाई तो किसको बोलते हैं, 260 डिग्री को, तो टू पाई में थीटा ऐड करोगे फर्स्ट में, फर्स्ट में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं, ए ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, ये डेल्टा वाला गलत होगा, क्योंकि साइन जो है वो थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होता है ना, साइन थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होता है। उसके बाद है टेन ऑफ 60 डिग्रीज, टेन ऑफ 60 डिग्रीज हमारे पास होता है स्क्वायर रूट थ्री के बराबर, और टेन ऑफ 30 डिग्री किसके बराबर होता है, ये होता है वन अपॉन स्क्वायर रूट थ्री, और टेन ऑफ 60 डिग्री किसके बराबर होता है, स्क्वायर रूट थ्री के। तो ये हमारे पास अल्फा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, इज दैट क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट वन इज व्हेन लाइंस आर कोइंसिडेंट देयर, जब लाइंस आपस में कोइंसिडेंट हो, तो भाई सिंपल सी बात है ना कि उनकी रेशियोज बराबर होंगी, यानी ए वन अपॉन ए टू विल बी इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू। हमेशा याद रखो जब भी लाइंस कोइंसिडेंट्स हैं, ठीक है, एक पॉइंट पे मीट करें, उनकी को रेशियोज क्या होंगी, बराबर होंगी। तो ये देख लो कहाँ पे लिखा हुआ है, डेल्टा ऑप्शन में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास एक्स की वैल्यू भी गिवन है, वाई वैल्यू गिवन है, सर्कल की वैल्यू गिवन है, पॉइंट लाइज द सर्कल इन साइड या आउटसाइड, बहुत सिंपल सी बात है, उस पॉइंट को उठा के इस सर्कल की इक्वेशन में पुट करो, अगर तो आंसर जीरो से बड़ा है तो आउटसाइड होगा, जीरो से छोटा है इनसाइड होगा, जीरो के बराबर है ऑन सर्कल होगा। तो मैंने एक्स की जगह पे सिक्स का स्क्वायर कर लिया, प्लस वाई की जगह पे नाइन का स्क्वायर कर लिया, और बराबर है हंड्रेड के, सिक्स का स्क्वायर 36, नाइन का स्क्वायर हमारे पास 81 इज इक्वल टू हंड्रेड। अब आप लोग जानते हो 87, 97, सेवन और 117, 117 आंसर आया, विच इज ग्रेटर देन 100, तो इसका मतलब है हमारा जो पॉइंट होगा वो आउटसाइड द सर्कल लाया करेगा।
बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद है अ ग्रुप इज, ग्रुप की डेफिनेशन पूछी गई है। एक ग्रुप क्या होता है भाई, ये नॉन एम्प्टी सेट होता है विद अ बाइनरी ऑपरेशन दैट इज एसोसिएटिव हैज एन आइडेंटिटी एलिमेंट और एवरी एलिमेंट हैज एन इनवर्स, उसको ग्रुप बोलते हैं। उसके बाद आपके बुक के ऊपर ये लिखिए डेफिनेशन। उसके बाद पॉइंट इतने गिवन है आर पैरेलल देन द वैल्यू ऑफ ए विल बी। अगर ये सारे के सारे पॉइंट्स हमारे पास पैरेलल हैं तो ए की वैल्यू क्या होगी? सिंपल सी बात है, पहले आप स्लोप निकालो। दो पॉइंट गिवन है, स्लोप कैसे निकालेंगे? y2 - y1 x2 - x1। तो भैया इसको आप लोग मान लो x1 y1, इसको मान लो x2 y2। गॉट इट। तो ये स्लोप क्या निकलेगा? y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। तो y2 3 - 1 डिवाइडेड बाई x2 टू, यहाँ पे 3 - a, 3 ये y2 - y1 किया ना, 3 - a और 2 - 1 आ गया। तो ये कितना बन गया? 3 - a आ गया। ये हमारे पास एक आ गया। अब उसने बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताई हुई है कि दोनों पैरेलल हैं, तो भाई इसका स्लोप भी तो बराबर आएगा ना। तो ये कर लो y2 6 - 4 डिवाइडेड बाई 5a, माइनस इंटू -3 करना तो वो प्लस बन गया। गॉट इट। अब ये क्या बन गया? 2 डिवाइडेड बाई 5a + 3। अब भाई इन दोनों वैल्यूज को मैं तो बराबर पुट करने जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। पैरेलल में स्लोप तो बराबर होता है। तो मैं पुट करूंगा ये 3 - a डिवाइड बाई 1 विल बी इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 5a + 3। तो बच्चों मल्टीप्लाई कर लो। 5a इससे हुआ तो कितना बन गया? 15a -5a²। ऐसे ही है। फिर +9 -3a, ऐसे इक्वल टू 2 आ गया। अब इस पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से a की वैल्यू निकालना कोई मुश्किल तो नहीं होगा। जैसे ये -5a² और ये 15a और ये, तो ये बन गया +12a। और ये आगे हमारे पास बन गया, ये 9 है, इसमें से ये माइनस होगा तो +7 = 0। तो आप तमाम बच्चे यहाँ पे इसके रूट्स बना सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल सी बात है, हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो हमें दे देगा। तो ए की वैल्यू हमारे पास ये कितनी बनेगी? या एक और भी काम कर सकते हो, इसमें ये सारी वैल्यूज को उठा के पुट कर सकते हो, जिस पे इक्वेशन सेटिस्फाई होगी दैट विल बी द वैल्यू ऑफ ए। वो हमारे पास ए की वैल्यू होगी। यू विल चेक कि हमारे पास कौन सा, ये -1/13 विल बी इट्स वैल्यू। उसके बाद है हमारे पास -1 प्लस ये सारा कुछ लिखा हुआ है, तो ये बराबर हमारे पास किसके होगा? रिमेंबर कि ये हमारे पास इसकी वैल्यू 1 और ये 1 1 + 1 2, ये डेल्टा ऑप्शन के बराबर है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ x3 एंड x4 आर इन द रेशियो ऑफ दिस वन इन द एक्सपेंशन देन फाइंड द n। तो n की वैल्यू बताइए, n की वैल्यू कितनी होगी? भाई इन दोनों को ऐड करो, 7। n की वैल्यू तो वो हमारे पास जितना ये लिखो उसमें एक ऐड करके निकलते हैं, तो n की वैल्यू तो 7 थी। 7 + 1 8, ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं, यही तो याद रख के जाने आपको मेहरान के टेस्ट के लिए। गॉट इट। तो कितना बन जाएगा? 8। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट वन, इफ यू की वैल्यू ये है, ए ये है, बी ये है, सी ये है, फाइंड ए यूनियन बी यूनियन सी होल कंप्लीमेंट। भैया जब भी ये कंप्लीमेंट आएगा ना, तो एक बात को तो पक्का अपने माइंड में बिठा लो। इसका मतलब है यू में से इस पूरे की ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू को निकालना है। तो यू यूनिवर्सल सेट है, यू हमारे पास यूनिवर्सल सेट होगा। अब यहाँ पे आप लोग चेक करो कि हमारे पास ये ए यूनियन बी यूनियन सी अगर आप लोग करोगे तो वो हमारे पास कितना बनेगा? 1। अच्छा यू हमने, उसने ये दे दिया हुआ है, यू मैं लिख लेता हूँ 1 2 3। गॉट इट। उसने यू दे दिया हुआ है। उसके बाद अब आप लोग देखो ये ए यूनियन बी यूनियन सी, तो भैया ए और बी का यूनियन करो तो 1 2 3 आ गया, 3 नहीं था वो ऐड हो गया। सी भी करो तो वो सी का यूनियन कोई फर्क नहीं डालेगा, 2 3 ऑलरेडी ऐड हुआ है, सेट में रेपिटेशन तो होती नहीं है। तो 1 2 3 में से 1 2 3 ही माइनस करना है मेरे भाई, एम्प्टी सेट आएगा। अब एम्प्टी सेट तो 5 भी होता है, इस तरह होता है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन होना चाहिए था डेल्टा या ई का, कि बोथ बी एंड सी इज द राइट ऑप्शन, लेकिन उधर एक ही ऑप्शन होगा, ऑब्वियसली इसको रिक्रिएट किया गया। तो यहाँ पे ये बोथ बी एंड डी वाला होना चाहिए था। ठीक है, ये सिंगलटन सेट है, दैट इज सिंगलटन सेट। गॉट इट। ओके। फाइंड द इनवर्स, 21 वाले पे कह रहे हैं इनवर्स निकालो। भैया इनवर्स निकालना चाहते हो, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में ए का डिटर्मिनेंट। ए इनवर्स विल बी एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में ए का डिटर्मिनेंट। अगर तो नॉन सिंगुलर होगा तो इसका इनवर्स ले सकते हो, अगर सिंगुलर होगा डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है तो पॉसिबल नहीं, समथिंग अपॉन 0 विल बी इन्फिनिटी। तो ए का इनवर्स विल बी, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे लेंगे? अब एडजॉइंट ऑफ ए लेने के लिए आप लोग चेक करो इन दोनों की पोजीशंस को चेंज कर लो, वो 4 4 ही है।
और इनके साइन को चेंज कर लो। ठीक है, इनके साइन को चेंज कर लो। तो ये ऐसे कर लिया। अब इसको ऊपर रखा, ए का डिटर्मिनेंट फोर, ए का इस एडजॉइंट वाले का डिटर्मिनेंट नहीं लेना, 4 × 4 16 -15 तो 1। तो भैया ए इनवर्स कितना आ गया, 4 - 3 - 5 +4। तो 4 - 3 4 - 4 और 4 बिल्कुल ठीक है। -5 और 4 अल्फा ऑप्शन में गिवन था, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद 22 वाला क्वेश्चन है हमारे पास। कह रहा है कि assuming there refers to standard integrating factor for a linear first order differential equation। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास कौन सी होगी? अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो ये आ रही है e रेज टू पावर पी इंटू डी एक्स, ये फर्स्ट ऑर्डर आएगी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज, ये सारा कुछ गिवन है तो x + y की वैल्यू निकालो। अब सिंपल सी बात है, इनको मल्टीप्लाई करके इक्वल टू लिख लेना है। अब यहाँ पे आप लोग चेक करो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करो। ठीक है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से। 3 × 4 कितना हो गया, 12y, ऐसे ही है। फिर प्लस का साइन, फिर हमारे पास फोर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये से हुआ 4x, 3 से हुआ तो कितना बन गया, 12x बन गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये 3y + 8x, गॉट इट। उसके बाद सेकंड रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 8 सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, 2 × 4 = 8 और प्लस का साइन -12, गॉट इट। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 × 1 = 2, ऐसे ही है। और प्लस इंटू -8, गॉट इट। अब ये सारे का सारा तो इधर है। अब ये बराबर किसके आ रहा है, 24 11 -4 -6। तो भाई एक्स और वाई निकालना है ना, तो एक्स और वाई तो इधर ही आ रहा है। तो क्यों ना एक काम कर लिया जाए, आप इसको चेक करो, ऑर्डर सेम है ना। तो मैं एक काम तो यहाँ पे कर ही सकता हूँ, ये पूरा इसके इक्वल रख लीजिए, ये पूरा इसके इक्वल रख लीजिए। या आप एक और काम कर सकते हो, आप यहाँ से ये जो लिखा हुआ है इसको इसके इक्वल रख सकते हो ना, ऑर्डर सेम है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, 2y + 12x बराबर है 24 के। दूसरी इक्वेशन है 3y + 8x बराबर है 11 के। अब दो इक्वेशन गिवन है, इनको सॉल्व करना कोई मुश्किल तो नहीं है, ये आप लोग मैट्रिक्स से पढ़ते आ रहे हो। यहाँ से एक और काम ये भी कर सकते हो, एक्स की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर लो, वाई आएगा, वाई पहले में पुट करके एक्स निकाल लें। यू विल हैव द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो हमने निकालना है एक्स प्लस वाई है, तो एक्स और वाई हमारे पास निकल आया। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं आपको कंप्लीट करवा देता हूँ। जैसे अगर मैं इसके कोफिशिएंट को सेम कर देता हूँ, किसके कोफिशिएंट, अगर मैं कर देता हूँ वाई वाले, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, तो ये 6y + 36x प्लस इक्वल टू 3 से किया, 3 × 4 = 12, 2 टेकन 1, 3 × 2 = 6 और 7। इसको 2 से करो, 6y + 8 2 = 16x और 22, माइनस कर दीजिए, ये कैंसिल हुआ और ये बन गया 20x। ये दो गया 70 60 50, तो 50 आ गया, ऐसे ही है। तो x की वैल्यू 0 0 से कैंसिल, 5/2। तो इस 5/2 को किसी एक इक्वेशन में पुट कर लीजिए, तो ये बन जाएगा 2 × y, y + 12 × 5/2, ऐसे ही है, इक्वल टू 24। 2 × 6 = 12, 6 × 5 = 30, ऐसे ही है। 30 को उधर माइनस कर दो, तो y विल बी इक्वल टू 24 -30। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -3। अब दोनों को ऐड करना आपने, 5/2 और -3, इनको आपने ऐड करके देखा, सो यू विल गेट द फाइनल आंसर। उसके बाद है हमारे पास 3 7 11 15 19, ये हमारे पास किसके इक्वल बनेगा, इसका पूरा सीक्वेंस किसके इक्वल होगा। तो इसमें यहाँ पे 4 4 4 4 4 का है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। फिर लास्ट क्वेश्चन है, इन द एक्सपेंशन द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी होगी भाई, 8 ही होगी ना। तो x⁻8 होगा, और नंबर ऑफ टर्म्स कैसे होंगे, 8 + 1 9 होगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट योर मेहरान यूनिवर्सिटी कंप्लीट पेपर इन विच वी डिस्कस्ड योर फॉल 2026 प्रिपरेशन। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप तमाम बच्चों के लिए गुड न्यूज़ है कि अगर आपकी प्रिपरेशंस कंप्लीट है, देखो हमने आप लोगों के लिए 10 मॉक टेस्ट डिज़ाइन किए हैं। आप लोग कहीं पे 9 10 घंटे की वीडियो देखो, अंदर एमसीक्यू 100 50 हो। हमने आप तमाम बच्चों को 1000+ एमसीक्यूज दिए हैं। अब 1000+ एमसीक्यूज आप तमाम बच्चे सॉल्व करके जाओगे ना, तो मेहरान के अंदर आपकी 110% इंशाल्लाह
बहुत अच्छी क्लियरेंस होगी अगर इनको अच्छे से करके जाते हो। मीनवाइल अभी हम एनईडी के ऊपर एंड गेम की सीरीज लेके आ रहे हैं, तो उसके साथ भी स्टे कनेक्टेड टू एनईडी एंड गेम सीरीज, जिसमें आपको 11 फिजिक्स फुल बुक रिवीजन है। हाईली रिकमेंडेड है वो तमाम बच्चे 11 फिजिक्स की भी रिवीजन देख के जाना, 12 फिजिक्स की भी रिवीजन देख के जाना। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको 22 मई से पहले पहले 11 मैथ भी दे दूंगा और 12 मैथ भी दे दूंगा। तो तमाम बच्चों ने वो वीडियोस भी देखे जाने, कोर्स तो सेम ही है ना। आप लोग देखोगे तो आपकी 100% प्रिपरेशन हो जाएगी। लाजमी तौर पे उन तमाम की तमाम वीडियोस को आप लोगों ने देख के जाना है। वेरी बेस्ट विशेष, अल्लाह पाक आप तमाम बच्चों को कामयाब करे। अगर आपके एक स्केड्यूल में तैयारी नहीं है तो बाकी यूनिवर्सिटीज के लिए हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो। अपना फीडबैक भी हमें बताइएगा और अपने मार्क्स में हमारे साथ शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।